नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय भयानक रस। रस से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो प्रश्न है, भयानक रस किसे कहते हैं और उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, वहाँ भयानक रस की उत्पत्ति होती है, भयानक रस का जन्म होता है। भयानक रस का पहला जो अंग है वह है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव यहाँ पर भय है। आलंबन, आलंबन का अर्थ होता है सहारा, जो अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। यहाँ पर भय है, अस्थाई भाव। आलंबन में बाघ है, सर्प है, चोर है, अंधेरा है। निर्जन स्थान, डरावना वस्तु या व्यक्ति का दर्शन से क्या होता है, भय जागृत हो जाता है, भय जाग जाता है। इसके बाद है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्र करना या उत्तेजित करना। तो यहाँ पर देख रहे हैं भयंकर वस्तु या व्यक्ति की आवाज़, भयंकर आवाज़ जो डरावना लगे, भयंकर चेष्टाएं, ये सारे उद्दीपन के अंतर्गत आते हैं। और उद्दीपन क्या करता है, भय को वह तीव्र कर देता है, उत्तेजित कर देता है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या परिवर्तन होते हैं, यहाँ देख रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति जंगल में अचानक बाघ को देख लेता है तो शरीर में कंपन होता है, मुंह सूखने लगता है, मूर्छित हो जाता है, पलायन यानी भाग जाता है, रोने लगता है, स्वरभंग, उसकी आवाज़ टूट टूट कर आने लगती है, हृदय का तेजी से धड़कना, ये सारे अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव, दैन यानी दिनहीन होना, दीनता, चिंता, भ्रम की स्थिति पैदा होना। अपस्मार का अर्थ होता है यहाँ पर स्मरण शक्ति का क्षीण हो जाना। सामान्य भाषा में अपस्मार को कहा जाता है, एक प्रकार का रोग है जिसे मृगी का रोग भी कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी यदि कोई बटोही यानी राहगीर जंगल में जाता है तो सामने एक और अजगर को देखता है, दूसरी ओर मृगराय यानी शेर को देखता है तो विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और बीच रास्ते में ही वह मूर्छित हो जाता है, मूर्छा खाकर वह गिर जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ अस्थाई भाव क्या है, वह है भय। इसके बाद आलंबन क्या है, आलंबन है अजगर और शेर आलंबन है जिसके कारण भय जाग जाता है। इसके बाद है आपका उद्दीपन। उद्दीपन क्या है, अजगर और शेर के द्वारा बटोही को घेरना या उद्दीपन है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव क्या होगा यहाँ पर, मूर्छा खाए यानी मूर्छित हो जाना, बटोही मूर्छित हो जाता है या अनुभाव है। इसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत होगा दीनता, भ्रम की स्थिति पैदा होना, चिंतित होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना है कि इधर जाए कि उधर जाए, न जाने किधर जाए, यह है संचारी भाव है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।